Assalamu alaikum, dear student. I hope you are well. एग्ज़ाम से पहले हम फिफ्थ 5 यूनिट कवर कर चुके हैं। आज हम 6 यूनिट पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। नाम है 6 यूनिट का मस्कुलर सिस्टम। ऑब्जेक्टिव हैं जी हमारे आज की यूनिट के। सबसे पहले टर्म्स हैं कुछ, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंडोमेजियम, फेशिया, एपीमेजियम, पेरीमेजियम, टेंडन। सेकंड जो हमारा क्लास ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्क्राइब द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मेजर मसल ऑफ नेक, फेस, बैक, आर्म एंड लेग। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम का। बेसिकली हम मस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी करते हैं उसको मायोलॉजी कहते हैं। हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें ऑलमोस्ट 600 स्केलेटल मसल हैं, जिसमें कार्डिक और स्मूथ मसल एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि वो शामिल नहीं है। 600 सिर्फ हमारे पास स्केलेटल, हमारी ह्यूमन बॉडी में 600 स्केलेटल मसल हैं। स्केलेटल मसल मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से मिलकर बने हैं। टिश्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने मसल टिश्यू भी पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा था। तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, और फिर उससे सिस्टम बनता है मस्कुलर सिस्टम, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की अगर बात करें कि फंक्शन क्या है मसल्स के, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मसल्स का मूवमेंट का। मूवमेंट मसल्स की वजह से जब हम मूवमेंट करते हैं, पुल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ये मसल्स की वजह से होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं या जॉइंट हैं वो मूवमेंट करते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन कि हमें ये पोस्चर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हेड है वो एक स्टेबल आपको एक पोस्चर में नज़र आएगा, ये इन मसल्स की वजह से है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रहते हैं इस तरह के, ये हमारा हेड अप डाउन आपको नज़र आता है। ठीक है। थर्ड फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम किस तरह करते हैं, जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ये भी हमारे मसल्स की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो फेस के मसल्स हैं उनकी वजह से। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड है जी कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड पैसेजेस, स्फिंक्टर्स। ठीक है। हमारी बॉडी में ओपनिंग्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एट द एंड जो ओरिफिस होता है वहाँ पे स्फिंक्टर होता है। वो भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मसल उसके साथ अटैच होते हैं, जो कि उसकी ओपनिंग को और उसको क्लोज रखने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा थर्मोजेनेसिस इसका फंक्शन है, हीट प्रोडक्शन, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हमारी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज़्म और मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, ओबियसली हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो लास्ट इसका जो मेन फंक्शन है वो है हीट प्रोडक्शन का। अब प्रॉपर्टी क्या है मसल्स की, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी मीन कि जब नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है मसल्स को और वो एक्साइटेबिलिटी करते हैं, यानी कि एक्शन करते हैं, और उससे हमारी मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन कि जैसे इम्पल्सेस आती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी के कितनी देर तक वो क्या कहेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम वेट उठाते हैं तो कितना एक्सटेंसिव हमारा मसल है उसको बेयर कर सकता है, कितने टाइम तक। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होती है कि कितने देर जब हम अपने किसी बॉडी पार्ट को पुल करते हैं या अप करते हैं, डाउन करते हैं, तो क्या होता है, मसल की इलास्टिसिटी की वजह से वो इलास्टिसिटी, पहले इलास्टिसिटी में जाते हैं फिर दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आते हैं। ये भी क्या है, मसल्स की प्रॉपर्टी है।
अब प्रॉपर्टी और फंक्शन के बाद हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन हमने इनकी 3 बेसिस पे की हैं। सबसे पहली जो बेस है स्ट्रिएशन बेस्ड है। स्ट्रिएशन बेस्ड मीन कि स्ट्रिएशन मीन स्ट्रेटा बैंड, कि अगर हम मसल्स की उनकी जो शेप अगर शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो मसल टिश्यू हमें माइक्रोस्कोपिक नज़र आती है उसमें हमें बैंड्स नज़र आते हैं, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं या स्ट्रिएशन कहते हैं, उसी से स्ट्रिएशन बेस निकली है, ठीक है। हमारे जो स्केलेटल और कार्डिक मसल हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि उसमें बैंड्स होते हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स में जो विसरल जो मसल्स होते हैं हमारे, वो अनस्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि उनमें स्ट्रेटेड या बैंड्स नहीं होते। सेकंड जो क्लासिफिकेशन की बेस है वो है एक्शन बेस, कि किस तरह एक्शन, फॉर एग्जांपल मूवमेंट किस तरह करते हैं मसल, तो वो 2 तरह की होती हैं। एक है कंट्रोल बेस। कंट्रोल बेस में हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में जब हम चाहते हैं मूवमेंट करना तो वो करते हैं, जब हम नहीं चाहते तो नहीं करते। और स्मूथ मसल एंड कार्डिक स्केलेटल मसल हमारे पास कंट्रोल बेस है, और अनकंट्रोल जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते उन्हें इनवॉलंटरी कहते हैं, वो है स्मूथ और कार्डिक मसल्स, ठीक है। ये अपनी बॉडी का मेकनिज़म है, ये उस हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, पंपिंग का अमल हर वक्त जारी रहता है, हम सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो ये इनवॉलंटरी कंट्रोल में इसका अपना मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा जी, सिचुएशन बेस थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है। सिचुएशन बेस कि किस सिचुएशन, फॉर एग्जांपल हमने इसको डिवाइड किया है उसमें 3 में, एक स्केलेटल है, फिर कार्डिक है, फिर स्मूथ है। तो स्केलेटल मसल में स्केलेटल मसल जो हमारा स्केलेटन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल मीन हार्ट, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं। फिर हमारा थर्ड जो सिचुएशन बेस्ड है वो स्मूथ, हमारे जो जिस्म, हमारी जो बॉडी में विसराज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसके साथ जो मसल अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। आगे हम इनकी हर एक की डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी, अब हम मसल के फीचर्स की अगर बात करें तो हम 4 कैटेगरी हमने बनाई है। फीचर्स हैं, उसके बाद आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, स्केलेटल, कार्डिक, स्मूथ। आगे इनकी डिटेल है, ये मैंने उसकी समरी बनाई है ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। शेप इसकी, स्केलेटल मसल की शेप किस तरह होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है। सिलेंड्रिकल आगे हम डायग्राम देखेंगे आपको नज़र आएगा, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं और इसकी ब्रांच नहीं होती। कार्डिक की ब्रांच होती है, यानी कि ये ब्रांच की शक्ल में होते हैं, और स्मूथ मसल अनब्रांच्ड होते हैं और स्पाइंडल शेप होते हैं, ठीक है। लेंथ अगर हम देखें तो स्केलेटल जो मसल्स होते हैं उनकी 1 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, कार्डिक की 80 to 100 माइक्रोन, और इसी तरह स्मूथ की 50 to 200 माइक्रोन होती है। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, और कार्डिक और स्मूथ मसल में एक न्यूक्लियस होता है। अब स्केलेटल मसल में एक से ज़्यादा इसलिए न्यूक्लियस होते हैं कि उसका साइज़ बड़ा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर एक न्यूक्लियस काफ़ी नहीं होता, इसीलिए इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। स्ट्रिएशन जो हमने पहले बात की थी, जो बैंड्स होते हैं, तो उसमें स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ मसल में ये नहीं होते। अच्छा जी, मायोफाइब्रल्स स्केलेटल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में नहीं होते। मायोफाइब्रल्स क्या हैं ये हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे कि ये कौन से फाइबर होते हैं जिससे मिलकर क्या बनता है, हमारा मसल्स बनते हैं। अच्छा जी, सार्कोमर कार्डिक और स्केलेटल में प्रेजेंट होता है, जबकि स्मूथ में एब्सेंट होता है। इसी तरह ट्रोपोनिन प्रेजेंट होती है, दोनों में एब्सेंट होती है। डीपोलराइजेशन स्केलेटल मसल में अपॉन स्टिमुलेशन होती है, और कार्डिक और स्मूथ में स्पॉन्टेनियस होती है। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है, जैसे नर्व इम्पल्सेस आती हैं, फिर क्या करते हैं कि आयन एक्सचेंज होती है, वो डीपोलराइज होते हैं। अब स्केलेटल मसल में क्या होता है, क्योंकि वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, तो इसलिए जब स्टिमुलेशन उसे मिलती है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है और डीपोलराइजेशन होती है।
जबकि कार्डिक और स्मूथ मसल क्योंकि उनकी अपनी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इनवॉलंटरी हो रही होती है, इसलिए वहाँ पर डीपोलराइजेशन भी स्पॉन्टेनियस होती है। फिर टेटेनस। टेटेनस स्केलेटल मसल में पॉसिबल है और कार्डिक और स्मूथ मसल में नॉट पॉसिबल है। टेटेनस कहते किसको हैं कि जैसे हमने जब मसल टिश्यू पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि टेटेनस मीन के जब मसल एक ख़ास किसी भी ख़ास पोर्शन का किसी भी ख़ास ऑर्गन का मसल क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिलैक्स हो रहा होता है, हमें नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल लेग्स के बाज़ औक़ात के आपके बाजू के या आपकी आंख फड़फड़ा रही होती है कभी कभार, या आपके फेस के मसल इस तरह हो रहे हैं, आपने इसको क्या कहते हैं, टेटेनस कहते हैं। आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से है कि किस तरह स्टिमुलस आती है, फिर उससे मैसेज कन्वे होता है, फिर एक्शन होता है। तो रेस्टिंग आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो स्केलेटल मसल का होता है वो स्टेबल होता है, कार्डिक का भी स्टेबल होता है और स्मूथ का अनस्टेबल होता है। अच्छा जी, कैल्शियम आयंस जो कैल्शियम आयन बिंड यानी कैल्शियम आयन किसके साथ कम्बिनेशन ट्रोपोनिन के साथ करते हैं, स्केलेटल और कार्डिक में करते हैं, जबकि स्मूथ में कैलोमिड्यूलिन के साथ करते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो नर्व सप्लाई मसल्स को स्केलेटल मसल को सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है और कार्डिक और स्मूथ को ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई होती है। नर्वस सिस्टम हम आगे जब पढ़ेंगे। फ़िलहाल नर्व सप्लाई आप सोमैटिक मीन के वो हमारे सोमैटिक कंट्रोल में होती है, यानी कि वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम नहीं होता बल्कि हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम मूवमेंट करना चाहें, जब हम कोई भी काम करना चाहें तो हम मैसेज हमारा ब्रेन मैसेज देता है स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, वो वहाँ तक पहुँचता है, फिर वहाँ पे जाके एक्शन होता है। ठीक है। और कार्डिक और स्मूथ मसल क्योंकि उनका अपना ऑटोनोमिक सिस्टम होता है, मूवमेंट का हर वक्त वो मूव कर रहे होते हैं, एक्शन में होते हैं, तो वो उसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, कंट्रोल इसका जो स्केलेटल सिस्टम का है वो न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक मीन के इसका कंट्रोल क्या होता है, नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। और कार्डिक का मायोजेनिक होता है कि इसका अपना कंट्रोल सिस्टम है कार्डिक का, हार्ट का। ठीक है। जबकि स्मूथ मसल का बहुत कंट्रोल बाज़ औक़ात मायोजेनिक भी है, यानी कि स्मूथ मसल खुद ही अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं अपनी जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो डायफ्राम है वो मूव अपवर्ड इनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है रेस्पिरेशन की स्पॉन्टेनियसली, वो मायोजेनिक है। और न्यूरोजेनिक जो हमारे और वेस्कुलर ऑर्गन है वहाँ पे क्या होता है, दूसरे वेस्कुलर ऑर्गन है वहाँ पे न्यूरोजेनिक हो रही होती है, यानी कि वो हमारे वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम एक सेल की बात करें, मसल सेल की, तो उसमें उसके जो जिस तरह हमने सेल पढ़ा था उसमें साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था, सेल का साइटोप्लाज्म। आप मसल के जब साइटोसेल की बात करेंगे तो उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब उसके ऑर्गेनीला कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस होता है, मायोफिब्राइल्स होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिस तरह वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फंक्शन वही है जो हम सेल यूनिट में पढ़ चुके हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपरेटस का भी वही फंक्शन है, राइबोसोम्स का भी वही फंक्शन है। ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स होते हैं और ओकेजनल लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ग्लाइकोजन और लिपिड जो ड्रॉपलेट्स होते हैं यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा या एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए बाज़ मसल्स में ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और बाज़ में लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है। अब हम एक मायोफाइब्रिल का या मसल सेल का हम अगर देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किस तरह का है तो वो आपको नज़र आएगा किस तरह। नंबर 1 है मायोफिब्राइल और फाइन पैरेलल फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म। ठीक है, कि मायोफिब्रिल क्या है कि ये पैरेलल फिलामेंट्स होते हैं बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्म में। दूसरा, रन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, कि इसकी लेंथ जहाँ से मसल स्टार्ट होता है, मसल की लेंथ यहाँ से एक एंड से शुरू होता है दूसरे एंड पे ख़त्म होता है।
Each myofibril consists of number of two alternating bands which are also called the section, segment or disc. These bands are formed by muscle protein. अच्छा जी, अब हमने जब पीछे हमने पढ़ा है कि स्ट्रेशन बेस्ड हमने इसको क्लासीफाई किया है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मसल्स। तो उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेटा होते हैं, फिर हमने कहा था कि वो बैंड्स होते हैं। तो वो बैंड्स किस तरह के होते हैं? वो बैंड्स दो तरह के होते हैं, एक डार्क होते हैं, एक लाइट होते हैं, जिससे ये मायोफिब्रिल बनता है। आगे हम डायग्राम जब देखेंगे तो आपको उसमें समझ आएगा। वो दो बैंड किस तरह के होते हैं? एक लाइट बैंड होता है जिसको आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। आइसोट्रोपिक टू पोलराइज मीन इससे रोशनी गुजर सकती है, आइसोट्रोपिक है ये। डार्क बैंड और ए बैंड एनस्ट्रोपिक टू पोलराइज लाइट, इससे लाइट नहीं गुजर सकती, ठीक है, ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी, ये कंटिन्यू है। आई बैंड डिवाइडेड बाय जी लाइन और जी डिस्क। अब आई बैंड जो होता है ए बैंड से अलग किस तरह, सेपरेट किस तरह होता है? दरमियान में एक लाइन होती है जिसे जी लाइन कहते हैं, ठीक है। जी लाइन भी एक प्रोटीन से बनकर बनती है, विच डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ लाइट। जी लाइन भी क्या करती है? लाइट के पैसेज को एक बैंड से दूसरे बैंड तक नहीं जाने देती, ठीक है। जो आई बैंड और ए बैंड जो है वो भी हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसी तरह जेड लाइन भी हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनती है मसल की। सार्कोमर, अब अगर एक सार्कोमर की हम बात करें, सार्कोमर इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। हर मसल की जो बेसिक यूनिट है वो सार्कोमर है। सार्कोमर को कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल भी कहते हैं। सार्कोमर कंसिस्ट ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। पीछे हमने मायोफिलामेंट्स, एक मायोफिलामेंट्स उसके बाद ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सैक्रोमर बनाते हैं, जो कि बेसिक यूनिट क्या है? मसल, स्केलेटल मसल की। मायोफिलामेंट आर ऑफ टू टाइप, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। अब मायोफिलामेंट की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप है, एक एक्टिन फिलामेंट है और एक मायोसिन फिलामेंट है। अच्छा, ये डायग्राम आप देख लें कि अब इसमें हम एक मसल सेल फाइबर है जिसमें हम मायोसाइट, उसका अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ऊपर हमने फाइबर का माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया है, तो इसमें देख लें आपको दो बैंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रेड बैंड आपको नज़र आ रहा है जिसके ए बैंड कहते हैं, और वाइट बैंड आपको नज़र आ रहा है जिसको आई बैंड कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो लाइन है उसको जी लाइन कहते हैं, सही है। अच्छा, नीचे अगर हम देखें इसका तो आपको नज़र आ रहा है आई बैंड और ए बैंड, और फिर बीच में इसको सेपरेट करने के लिए क्या है? जेड लाइन है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब इम्पल्स आती है, जैसे मसल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स आती है तो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल बनता है। एक्शन पोटेंशियल जैसे मसल्स तक मैसेज आता है तो मसल्स में क्या होता है कि ये कैल्शियम जो आयन है वो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है? इंट्रासेलुलर से आउटसाइड ऑफ सेल आता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है, और वहाँ पे फिर क्या हो? एक्साइटेबिलिटी स्टार्ट होती है। एक्साइटेबिलिटी किस तरह स्टार्ट होती है कि जैसे ही कैल्शियम आयन सेल से बाहर आएंगे वो क्या करेंगे? इसको एक्साइटेबिलिटी पे प्रोड्यूस करेंगे और ए बैंड बी बैंड के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसी तरह ओवरलैप करेगा तो यहाँ से मूवमेंट मसल आपका मूव करेगा, ठीक है। तो फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर बैंड करेंगे। अब जब रिलैक्स होगा तो ये दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाएंगे और हमारा एक्शन का प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रोपोनिन जो हमने इसकी फीचर्स में पढ़ा था, तो ट्रोपोनिन तीन टाइप के हैं, ट्रोपोनिन आई, टी और सी। जो आई है वो अटैच टू एफ एक्टिन प्रोटीन के साथ होता है। जो टी है विच इज़ अटैच टू ट्रोपोमाइसिन के साथ, वो यानी टी ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होता है, और ट्रोपोनिन सी किस कैल्शियम आयन के साथ अटैच होता है, ठीक है।
जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी हो रही होती है। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि की टर्म कौन कौन सी हैं जो हमारे मसल को पढ़ने में, मसल को समझने में जो हमें मदद देंगी। तो सबसे पहले एंडोमीजियम। एंडोमीजियम क्या है? एन इर्रेगुलर connective tissue membrane that surround a single skeletal muscle cell muscle fiber। एंडोमीजियम क्या है कि एक मसल फाइबर को ओवरलैप करती है, इसको अपने अंदर क्या करती है, समा लेती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो हम टिश्यू पढ़ चुके हैं पहले, ऑलरेडी आप समझते हैं। उसके बाद होता है फिजिकल। फिजिकल दो वर्ड से मिलकर बने हैं, फेस बंडल और आइकल मीन लिटिल, यानी के स्मॉल बंडल। द मसल फाइबर दैट आर ग्रुप्ड इन अ बंडल इट इज आल्सो कॉल्ड फेसिकुलस। ठीक है, जब मसल फाइबर क्या होते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं तो वो एक बंडल बना देते हैं, जिसको फेसिकुलर या फेसिकल कहते हैं। ठीक है। थर्ड है पेरीमीजियम। पेरीमीजियम अ कनेक्टिव टिश्यू शीट विच सेपरेट वन फेसिकल फ्रॉम नाइबरिंग फेसिकल। अब फेसिकल जो मसल फाइबर्स है, जो एक फेसिकल बना और फिर दूसरा फेसिकल बना, तीसरा बना, चौथा बना। अब क्या होता है कि पेरीमीडियम क्या करती है कि इन फेसिकुलस का आपस में क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, आगे हम डायग्राम में आपको नजर आएगा इसका आगे नेक्स्ट स्लाइड में। एपीमीडियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट सराउंड अ मसल एज अ होल, इट इज द आउटमोस्ट लेयर। एपीमीडियम क्या करती है, जब वो मसल टिश्यू बन जाती है तो क्या होता है कि वो उसको पूरी की पूरी कवर करती है, उसको शीट कर देती है, उसको क्या कहते हैं, एपीमीडियम कहते हैं। फेशिया अ कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट रैप अराउंड ग्रुप ऑफ मसल्स। अब एक मसल का फाइबर बना, फिर बहुत सारे जब मसल्स बन गए तो उसको कौन सी शीट कवर कर रही होती है या मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है, तो फेशिया कहते हैं। अच्छा जी, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या है? अ वाइट फाइब्रस शीट ऑफ टिश्यू बाय विच सर्टन मसल आर अटैच्ड टू बोन। ठीक है, इट इज एक्चुअली टेंडन विच इज थिन एंड फ्लैट बट टफ। अच्छा, हमने स्केलेटल सिस्टम में ये पढ़ा था कि किस तरह मूवमेंट हो रही होती है और किस तरह मसल बोन से अटैच होता है। तो वो जो टेंडेंट हमने पढ़ा था कि टेंडेंट क्या करता है, मसल को बोन से अटैच करता है, और वो टेंडेंट होता है वो वाइट कलर की ये फाइब्रस टिश्यू होती है जिसे एपिन्यूरोसिस कहते हैं। अब इसकी डिटेल आगे आप स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में ये आपको बोन नजर आ रही है। ठीक है, बोन है, उसके साथ आपको ये वाइट वाला टेंडन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, टेंडन के साथ मसल है। अब हमने कहा था कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, शीट होती है, उसे एपीमीजियम कहते हैं। फिर हमने कहा था कि एंडोमीजियम, एंडोमीजियम क्या है, वो जो आपका मसल फाइबर था, फेसिकल था, उसको कवर कर रही थी। उसके बाद हम अगर माइक्रोस्कोपिकली मसल फाइबर को देखें तो मसल फाइबर एक, और उसके बाद जब वो एक उसका गुच्छा बना या कम्बिनेशन उसका बना तो वो उसने एक फेसिकल बना दिया, फेसिकुलस बना दिया। फिर बहुत सारे फेसिकुलस बनते हैं बनते हैं तो उसको सेपरेट क्या करता है, एक लेयर करती है जिसे पेरीमेजियम कहते हैं। ठीक है, और इसी मसल के दौरान यहाँ पे नर्व एंडिंग होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इनको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड हो रहे होते हैं, एनर्जी भी मिल रही होती है, और इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट भी थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ से जा रही होती है। सही है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया ओवरऑल मसल्स, उसके टर्म्स। अब हम अगर हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव था कि मसल्स हमने पढ़ने थे नेक के, फेस के, आर्म के और लोअर लिम्ब के। तो जब मसल्स का हम नाम किस तरह दिया गया है, तो ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। ये स्लाइड मैंने डाली है, 3 कॉलम है हमारे पास। सबसे पहले नाम, उसके बाद उसका मीनिंग और उसकी एग्जाम्पल। लोकेशन, लोकेशन कोई भी लोकेशन होगी, मसल उस बेस पे उसका नाम होगा, यानी कि वो जिस ऑर्गन का नाम होगा उसी ऑर्गन के नाम से उस मसल का नाम होगा। पेक्टोरलेस फॉर एग्जांपल, चेस्ट
से रिलेटेड चेस्ट का अगर मसल होगा तो उसमें जो वर्डिंग यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी पेक्टोरलिस। तो पेक्टोरलिस मेजर और इसका मसल का नाम है जो चेस्ट मसल है, आगे डायग्राम में आपको नज़र आएगा। अब दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है, ब्रेकी। जैसे ब्रेकिया हमने रीजन पढ़ा था कि ब्रेकियल पोर्शन फोर आर्म का, तो क्या है उसी से ही बाइसेप ब्रेकी। ठीक है, उस जगह के नाम से ही उसका नाम हमने रख दिया मसल का कि बाइसेप ब्रेकी। अब आपको अगर लोकेशन के नाम याद हैं तो आपको मसल के नाम याद करने में इजी रहेगा। अब साइज़ की हम बात, मसल के नाम के साथ हम उसका एक साइज़ भी दूसरे नाम अटैच करते हैं, साइज़ मैक्सिमस। मैक्सिमस जहाँ पे भी अटैच होगा तो उसका मतलब होगा लार्जेस्ट, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस। बटेक्स का हमारा मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। इसी तरह अब साइज़ में मिनिमस का मतलब स्मॉलेस्ट, तो उसकी एग्जांपल क्या है, ग्लूटियस मिनिमस। लोंगस मीन लॉन्ग, तो लॉन्ग कौन सा है, एब्डक्टर लॉन्गस। इसी तरह ब्रेविस का मीन है शॉर्ट, तो एब्डक्टर ब्रेविस। अच्छा जी, लेटिसिमस वाइडेस्ट यानी कि वाइड होगा तो लेटिसिमस डोर्सी। लॉन्गिसिमस लॉन्गेस्ट होगा तो लॉन्गिसिमस कैपिटस। इसी तरह मैंगस लार्जर होगा तो एब्डक्टर मैंगस। अच्छा, मेजर लार्जर होगा तो इसी तरह पेक्टोरलिस मेजर। माइनर स्मॉलर होगा तो पेक्टोरलिस माइनर। वेस्टस ह्यूज होगा तो वेस्टस लेटरेलिस वेस्टस लेटरेलिस। तो ये हम समझने के लिए कि किस तरह मसल्स को नाम दिए गए ये हमने पढ़ा। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट था ऑब्जेक्टिव के, हमने फेस के मसल्स पढ़ने थे, नेक के पढ़ने थे और लोअर आर्म के मसल पढ़ने थे। तो फेस के मसल हैं और भी जब सबसे पहला है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई का फंक्शन क्या है जी, आईलेट को ये क्लोज करता है, कम्प्लेक्स लेक्रिमल ग्रैंड को कंप्रेस करता है। लेवेटर पेल्पेब्राई ओपन आई एंड रेजेज अपर आईलेट। ठीक है, मेसेटर च्यूइंग यानी कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में, च्यूइंग के मैकेनिकल डाइजेशन में ये हेल्प आउट करता है। कौन सा, हमारे फेस का मसल है मेसेटर। ऑर्बिक्युलरिस ओरियस क्लोज एंड प्रोटिट्यूड्स लिप्स, ये हमारे होंठों को क्या करता है, क्लोज करने में हेल्प आउट करता है। बक्सीनेटर कंप्रेसेस चेक ब्लोइंग सक्शन। ठीक है, चेक का मसल है जो हम ब्लो करते हैं, चेक को क्लोज करते हैं, सक करते हैं, बक्सीनेटर मसल की वजह से हो रही है। जाइगोमेटस माइनर एंड मेजर, ये क्या करता है, ड्रॉ कॉर्नर ऑफ माउथ, इसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। और जाइगोमेटिक बोन को ये क्या कर रहा होता है, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, जिससे हमारे माउथ की मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब नेक की हम बात करते हैं तो नेक के कौन से मसल है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड फ्लेक्सेस नेक एंड ड्रॉज हेड डाउन। ठीक है, नेक को फ्लेक्स करता है और हेड को डाउन करने में मदद देता है। स्कैलनेस फ्लेक्स नेक्स लेटरली एंड एलिवेट रिब 1 and 2 इन इंस्पिरेशन में रिब 1 and 2 को ये क्या कर रहा होता है, एलिवेट कर रहा होता है और नेक को फ्लेक्स कर रहा होता है। ट्रेपीजियस एबडक्ट एंड एक्सटेंड नेक, ये नेक को एबडक्ट और एक्सटेंड करने में हेल्प आउट करते हैं। स्प्लीनियस कैपिटस रोटेट हेड एंड एक्सटेंड नेक, हेड को रोटेट करने और नेक को एक्सटेंड करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा ही, डायगेस्ट्रिक ओपन माउथ बाय लोअरिंग मैंडिबल रेजेस हायोइड बोन को ये रेज करने में हेल्प आउट करता है और माउथ को ओपन करने में हेल्प आउट करता है। मैंडिबल बोन को क्या कर रहा है, जब लोअर करता है तो माउथ हमारा ओपन होता है। इसी तरह स्टर्नो हायोइड डिप्रेस हायोइड बोन आफ्टर स्वॉलिंग, जैसे ही हम स्वॉलो आउट करते हैं तो क्या कर रहा होता है, डिप्रेस कर रहा होता है हायोइड बोन को। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी थायराइड रेजेस लेरिंग्स, इसका फंक्शन क्या है, ये लेरिंग्स को रेज कर रहा होता है। अब ये जो हमने डिटेल पीछे पढ़ी ये उसकी डायग्राम है, आपको मसल की इसकी लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी।
जैसे फ्रंटेलिस है, एंटीरियर ऑरिक्यूलर है, नेजेलिस है, लिवेटर लिबाई सुपीरियस है, रेजुरस है, डिप्रेसर लिबाई इंफीरियर है, मेंटेलिस है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरस है, मिजेटर है, ऑर्बिकुलरिस ओरस है, जाइगोमेटिक मेजर है, लिवेटर लिबाई सुपीरियस एलिकनेजाई है, अच्छा जी, ऑर्बिकुलस ओक्यूलाई है, और प्रोस्यूरस है। ये सारे के सारे मसल्स हैं। इसकी लोकेशन और नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक के हमने मसल पढ़े थे और उसका फंक्शन पढ़ा था। अब डायग्राम में आपको उसकी लोकेशन नज़र आ रही है। तो स्प्लीनियस सर्वाइकस मसल है, लेवेटर स्केपुला मसल है, और सिक्लिनी मसल्स हैं, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर है, फिर ट्रिपीजियस मसल है, फिर ब्रेकियल प्लेक्सस आपको नज़र आ रहे होंगे, डक्ट्स जो होती हैं वेन के साथ अटैच आपको नज़र आ रही हैं, फिर स्टेनल हेड, क्लेविकुलर हेड आपको नज़र आ रहा है इसमें, और स्टेनोक्लोडियोमिस्टॉइड मसल्स, ठीक है, और डाइगेस्ट्रिक मसल आपको नज़र आ रहा है, और मेजेटर मसल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बैक के मसल्स की बात करते हैं। तो बैक के मसल हम देखते हैं, मसल इन द बैक आर क्लासिफाइड एज एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रिंसिक। अच्छा, इसको हमने क्लासिफाई किया एक्सट्रेंसिक और इंट्रिंसिक में, ठीक है। जो एक्सट्रेंसिक मसल हैं कंसिस्ट सुपरफिशियल एंड इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ मसल, जो सुपरफिशली पोस्टीरियरली हमें नजर आते हैं उसे एक्सट्रेंसिक हम कहेंगे। सुपरफिशियल मसल आर इन्वॉल्व विद द मूवमेंट ऑफ अपर लिम while the intermediate muscle are associated with the thoracic wall। अपर लिम और thoracic wall को ये क्या कर रहे होते हैं, मूव आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्सटेंसिव मसल आर इन्वर्टेड बाय द एंटीरियर रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व इनको क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। अब हम इंट्रिंसिक मसल्स की तरफ आते हैं। तो इंट्रिंसिक मसल लाइंग डीप इन द बैक इंटरवर्टेड बाय पोस्टीरियर रेमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको भी पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये मसल्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, यानी कि इनकी लोकेशन क्या होती है, डीप होती है। अब इनके नाम हम पढ़ते हैं। एक्सटेंसिक बैक मसल हमने पढ़ा था कि दो तरह के हैं, एक सुपरफिशियल ग्रुप है और एक इंटरमीडिएट है। तो सुपरफिशियल में ट्रेपीजियस है। ट्रेपीजियस क्या करते हैं, सुपीरियर फाइबर्स एलिवेट, स्केपुला मिडल फाइबर रिट्रैक्टेड, इंफीरियर फाइबर डिप्रेसेड, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, सुपीरियर फाइबर्स एलिवेट स्केपुला, स्केपुला की मूवमेंट को, मिडल फाइबर रिट्रैक्टेड, इसको मिडल फाइबर इसका रिट्रैक्ट कर रहा होता है, और इंफीरियर फाइबर इसको डिप्रेस कर रहा होता है। एलिवेटर स्केपुलाए, एलिवेट स्केपुला, स्केपुला को एलिवेट कर रहा होता है, अपवर्ड कर रहा होता है। एम्बॉयड माइनर एंड मेजर, इसका क्या फंक्शन है, रिट्रैक्ट एबडक्ट एंड एलिवेट स्केपुला, स्केपुला को ये क्या कर रहा होता है, एबडक्ट या एलिवेट कर रहा होता है। लिटेसिमस डोर्सी, लिटेसिमस डोर्सी एक्सटेंड एबडक्ट एंड मीडियली रोटेट ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन को हमारी क्या कर रहा होता है, तीनों पोजीशन में ये मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तो ये इस लिटेसिमस डोर्सी की वजह से हो रही होती है मूवमेंट। इंटरमीडिएट ग्रुप में रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे आते हैं, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, सेरेटस पोस्टीरियर और सुपीरियर दोनों क्या कर रहे होते हैं, रिब्स 1 और 2 to 5 को क्या कर रहे होते हैं, 2 से लेकर 5 तक उसको एलिवेट कर रहे होते हैं। और सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर क्या कर रहे होते हैं, रिब्स 9 से लेकर 12 तक को क्या कर रहे होते हैं, डिप्रेस कर रहे होते हैं। और ये इस बेस पे हमारा क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इंट्रिंसिक बैक मसल, अब दूसरी टाइप हमने एक्सट्रिंसिक के बाद इंट्रिंसिक पढ़ी थी। इंट्रिंसिक बैक मसल्स में सबसे पहले हमारा है स्प्लीनस कैपिटस, स्प्लीनस कैपिटस टुगेदर ड्रॉ हेड बैकवर्ड एक्सटेंड नेक, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, नेक को एक्सटेंड और हेड को क्या कर रहा होता है, बैकवर्ड मूवमेंट दे रहा होता है। इंडिविजुअली ड्रा एंड रोटेट हेड टू वन साइड, इसकी वजह से हेड रोटेट भी कर रहा होता है। स्पिनल सर्वाइकस टुगेदर एक्सटेंड नेक, इंडिविजुअली ड्रा एंड रोटेट हेड टू वन साइड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है जी एरेक्टर स्पाइने, एरेक्टिंग बैक,
ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, बैक को एरेक्ट कर रहा होता है इसकी वजह से। अच्छा जी, फिर है इलियोकोस्टल कोस्टल सर्वाइकस एक्सटेंड एंड लेटरली फ्लेक्स वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम को क्या कर रहा होता है, फ्लेक्शन मूवमेंट दे रहा होता है, फ्लेक्शन पोस्चर दे रहा होता है। इलियोकोस्टेलस थोरेसिक एंड लंबियोरम, ये क्या कर रहा होता है, रिब्स को रोटेट रिब्स ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रही होती है तो ये रिब्स को क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। अच्छा जी, ये अब हमने पीछे इनकी डिटेल पढ़ी, अब हम इनकी पिक्चर डायग्राम में देखते हैं कि ये ट्रिपीजियस मसल्स आपको, ये बैक का पोस्टीरियर व्यू है, ट्रिपीजियस मसल है, लेवेटर्स के पुलाई आपको नज़र आता है, रम्बॉयड माइनर आपको नज़र आ रहा होता है, रम्बॉयड मेजर नज़र आ रहा होता है, अच्छा जी, सुप्रास्पाइनस मसल, फिर इंट्रास्पाइनस मसल, टेरेस माइनर मसल, टेरेस मेजर और लेक्टिसिमस डोर्सी मसल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम आर्म की जब बात करते हैं तो आर्म में डेल्टॉयड एब्डक्ट ह्यूमरस, डेल्टॉयड मसल क्या कर रहा होता है, ह्यूमरस को एब्डक्ट कर रहा होता है, इनवर्ड मूवमेंट दे रहा होता है। टेरेस मेजर क्या करता है, एब्डक्ट एंड मिडली रोटेट ह्यूमरस, ह्यूमरस को रोटेट करने में हेल्प आउट करता है। टेरेस माइनर क्या करता है, एब्डक्ट एंड लेटरली रोटेट ह्यूमरस, एब्डक्शन यानी कि एब्डक्ट मूवमेंट जो होती है उसमें हेल्प आउट करता है, यानी कि इसको मिड लाइन की तरफ लेके आता है और रोटेट करने में ह्यूमरस को हेल्प आउट करता है। बाइसेप ब्रेकी फ्लेक्सिस एल्बो, एल्बो को फ्लेक्स, अनवर्ड मूवमेंट में जब एल्बो की कर रहे होते हैं तो ये बाइसेप ब्रेकी से होती है। ब्रेकियलिस फ्लेक्सिस एल्बो, और ब्रेकियलिस क्या कर रहा होता है, एल्बो को फ्लेक्शन दे रहा होता है। ट्राइसेप्स ब्रेकी एक्सटेंड एल्बो, एल्बो को एक्सटेंड, इसका फंक्शन है एल्बो को एक्सटेंड करना। प्रोनेटर टेरस क्वाड्रिलेटस, ये क्या कर रहा था, प्रोनेट फोर आर्म, ये फोर आर्म यानी कि हमारे बाजू को प्रोनेट कर रहा होता है, प्रोनेशन मूवमेंट दे रहा होता है। स्पाइनेटर टेरस क्वाड्रेटस, ये क्या कर रहा होता है, स्पाइनेट्स फोर आर्म। प्रोनेटर क्या कर रहा होता है, प्रोन पोजीशन में ला रहा होता है, और स्पोनेटर क्या कर रहा होता है, स्पाइन पोजीशन में इसको हमारे फोर आर्म को लेके आ रहा होता है। फ्लेक्सर कॉर्पी रेडियलिस, ये हमारी रिस्ट को फ्लेक्स करने में हेल्प आउट करता है। पाल्मेरस लॉन्गस फ्लेक्सिस रिस्ट, इसकी वजह से हम रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस, ये भी रिस्ट को फ्लेक्स करने में हेल्प आउट करता है। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरस और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस ब्रेविस, ये क्या करते हैं, हमारे थंब को फ्लेक्स करने में ये तीनों जो मसल हैं हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस ब्रेविस, ये क्या कर रहे होते हैं, थंब को एक्सटेंड करने में मदद करते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और प्रोफन, ये क्या कर रहे होते हैं, फ्लेक्स फिंगर 2 to 5, जो हमारी फिंगर 2 to 5 है उसको फ्लेक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोअर लिम्ब की बात करें तो उसमें हमारे पास सोल्स मेजर फ्लेक्स थाई एट हिप जॉइंट, थाई को फ्लेक्स करने में, और फिर है लाइकस फ्लेक्स थाई एट हिप जॉइंट, ये थाई को फ्लेक्स करने में मदद करता है। वेस्टस एक्सटेंड लेग एट नी जॉइंट, ये नी जॉइंट को एक्सटेंड करने में हेल्प आउट करता है। रेक्टस फेमरस एक्सटेंड लेग एट नी एंड फ्लेक्स एंड थाई एंड हिप, ये नी को फ्लेक्स करने और एंड फ्लेक्स द थाई एट हिप, और हिप जॉइंट से थाई को फ्लेक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। सार्टोरियस फ्लेक्स थाई एट हिप एंड लेग एट नी, ये थाई को हिप से फ्लेक्स करते हैं और लेग को नी जॉइंट से। ये हमारे पास पेल्विक थाई मसल हैं, इंटीरियर व्यू है हमारी थाई का। तो क्वाड्रेटस लंबियोरम लाइकस टेस्ट ऑफ इलियम आपको बोन नज़र आ रही है। टेंसर फेशियल लेटाई मसल आपको नज़र आ रहा है। रेक्टस फेमोरस वेस्टस लेटरस, ठीक है।
अच्छा जी, पटेलर लेगामेंट, जो पटेला यानी नी जॉइंट का आपको नज़र आ रहा है, लेगामेंट नज़र आ रहा है, तो क्वाड्रिसेप टेंडन और पटेलर टेंडन, इसको पटेलर टेंडन भी कहते हैं, बिल्कुल नी जॉइंट के साथ अटैच होता है। ये वेस्टिस मीडियलिस मसल, ठीक है, ये फीमर को नी जॉइंट से अटैच कर रहा होता है। फिर sartorius एब्डक्टर मैगनस और ग्रेसिलियस एब्डक्टर लॉन्गस सैक्रम और पेक्टिनियस और सोस मेजर, ये मसल हमारे क्या है, लोअर लिम्ब के हो गए। अच्छा, ये जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो कवर हुआ। इसके बाद आपने हैमस्ट्रिंग एनर्जी, हैमस्ट्रिंग इंजरी का नाम सुना होगा कि जो एथलीट्स होते हैं या फॉर एग्जांपल प्लेयर होते हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, जिसमें मूवमेंट स्केलेटल मसल की ज़्यादा होती है, तो वो कौन से हैमस्ट्रिंग जो इंजरी जो होती है वो कौन से, उनको हम क्या कहते हैं, जो इंजरी होती है मसल्स की, हैमस्ट्रिंग मसल्स इंजरी कहते हैं। वो कौन कौन से मसल हैं, बाइसेप्स फेमरस। तो पहला वो हैमस्ट्रिंग जो मसल है वो बाइसेप फेमरस है, जो नी को फ्लेक्स एक्सटेंड हिप लेटरली रोटेट लेग, ठीक है, यानी कि लोअर लिम्ब की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। दूसरा हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो है सेमीटेंडियनस, फ्लेक्स नी एक्सटेंड हिप मीडियली रोटेट टिबिया, सही है जी। तीसरा है सेमी मेम्ब्रेनियस, फ्लेक्स नी एक्सटेंड हिप मीडियली रोटेट टिबिया। ये तीनों हैमस्ट्रिंग मसल हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे लोअर लिम्ब की मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हमने मसल्स पढ़े, तो जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, जो आप अभी सीखेंगे अपनी F1 स्किल में कि किस तरह लगाते हैं, बेसिकली उसकी साइट्स कौन कौन सी हैं। तो डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल आर्म में इसकी लोकेशन होती है। डेल्टॉइड मसल इज़ द साइट मोस्ट टिपिकली यूज फॉर वैक्सीन। ज़्यादातर जो हमारे IM इंजेक्शन है डेल्टॉइड मसल में इंजेक्ट हो रहे होते हैं या हम कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वैक्सीन भी हम क्या करते हैं, डेल्टॉइड मसल में ही करते हैं। दूसरा है जी वेस्टिस लेटरलिस, ये थाई का मसल है, ऑन द फ्रंट ऑफ थाई, यहाँ पे थाई के फ्रंट पे भी हम लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वेंट्रोग्लूटियल मसल ऑफ द हिप एट द आउटर अपर थाई, आउटर अपर थाई में जो मसल है वहाँ पे भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिस उस मसल का क्या नाम है, वेंट्रोग्लूटियल मसल ऑफ द हिप। अच्छा जी, डोर्सोग्लूटल एट द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक, बैक साइड पोस्टीरियरली जब हम बात करते हैं तो बटक्स के अपर क्वाड्रेंट में, आउटर क्वाड्रेंट में हम ज़्यादातर इसको IG इंजेक्शन भी कहते हैं, इंट्राग्लूटल इंजेक्शन। डोस्ट्रोग्लूटल मसल का नाम है जी। और जब हम अगर इसको आप F1 में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप इसको बटक को डिवाइड करके अपर क्वाड्रेंट कौन सा होगा और उसमें इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मसल्स के नाम याद रखने के, इन मसल्स में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो दैट्स ऑल जी, ये आपकी यूनिट थी, आपके जो कोर्स ग्रिड था उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए थे वो मैंने कवर किए। एज़ यूजुअल स्टार्ट से ही हमने आपको बुक का नाम दिया हुआ है, रोज एंड विल्सन से हम स्टडी कर रहे हैं। आप इसको मज़ीद डीप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में भी और फ़ोन कॉल करके भी। अच्छा, और उसके बाद ट्यूटोरा और सैलाडिन ये बुक्स हैं जिनको मैंने, जहाँ से मैंने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। तो दैट्स एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन ये कोटेशन है, बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप जितनी भी बातें कर लें, असल चीज़ आपका अमल है, तो अमल से ही आप पहचाने जाते हैं। बाकी बातें करने को तो क्या है, कोई भी कर सकता है, अमल चाहे उसका कितना ही बुरा क्यों ना हो। तो इस बात को भी ज़हन में रखें। थैंक यू सो मच जी। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें,
और स्टडी करें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।